वेलकम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के थर्ड यूनिट पे बात करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है तो सारा यूनिट इम्पोर्टेंट, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम लोग इसका एप्लीकेशन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगले सेमेस्टर में रीड करेंगे, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में डायरेक्ट। तो इसलिए इसको ध्यान से रीड करना है, कंसंट्रेट होकर के रीड करना है और सारे पॉइंट को समझना है। मैं हर पॉइंट को क्लियर करता जाऊंगा। क्लियर, जब तक आपको समझ में नहीं आए मैं उसको क्लियर करता चला जाऊंगा। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा हो, समझ में बात नहीं आ रही हो कि ये कैसे हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट होकर के समझिए इस यूनिट को। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब एसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रीड करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ बीम। तो देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे कि टाइप्स ऑफ बीम, कितने टाइप्स का बीम है अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ये चार बीम जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस है, बट आपको दिख रहा होगा 5 बीम। तो ये ओवर हैंगिंग बीम जो है ये हम लोगों को पॉलिटेक्निक सिलेबस के हिसाब से तो रीड नहीं करना, बट इसके बारे में भी जानना है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी हम ये चारों बीम पे तो बात करेंगे ही। क्लियर, चलिए तो वन बाय वन हम सारे बीम पे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आप इसको समझिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम कौन से बीम को कहते हैं। वैसा बीम जिसका एक एंड हिंज हो और दूसरा एंड, मतलब एक इंच पे जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट हो और दूसरे एंड पे जो सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट हो। क्लियर, या फिर ऐसा देख लीजिए कि जिसके एक एंड पे, मतलब दोनों एंड पे कह सकते हैं कि हिंज सपोर्ट हो, तो इस तरह के बीम को भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। या फिर दोनों एंड पे रोलर सपोर्ट हो, इस तरह के बीम को भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। क्लियर, ठीक है। अब जैसे हिंज सपोर्ट इस एंड पे भी हो सकता है और रोलर सपोर्ट इस एंड पे भी हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सारा बीम जो है आपको जो दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सारा बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम का ही फिगर है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि ये तीनों बीम में से कौन सा बीम हम लोग रीड करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दिया, सिलेबस में मेंशन है कि डिटर्मिनेट बीम। तो यहाँ जो है हमारा डिटर्मिनेट और स्टेबिलिटी ये दोनों देखा जाता है। तो ये बीम जो है वो डिटर्मिनेट और स्टेबल दोनों है। ये वाला बीम जो है इनडिटर्मिनेट है बट स्टेबल है, और ये वाला जो बीम है वो डिटर्मिनेट है एंड अनस्टेबल है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेट है या अनस्टेबल है, तो ये हम लोग अभी तो नहीं पढ़ने जा रहे। इसको जो डीपली पढ़ना है डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट पे, वो बीटेक के सिलेबस में है, बीटेक में पढ़ना है इसको। ठीक है, तो हम लोग उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट पे। बस आपको ये याद रखना है कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे, तो इस टाइप के बीम पे। ठीक है, ये बीम कैसा है, तो ये डिटर्मिनेट है और स्टेबल भी है। इसमें फ़र्क ये हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि रोलर सपोर्ट यहाँ नहीं होकर के इस एंड पे हो जाए और हिंज सपोर्ट इस एंड पे हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, वो भी डिटर्मिनेट और स्टेबल बीम ही है। क्लियर। अब आप देखिए लैंग्वेज इसका क्या कह रहा है कि ए बीम इज फ्रीली सपोर्टेड एट द बोथ एंड्स, इट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब वैसा बीम जो कि फ्रीली सपोर्टेड किया गया है, उस तरह के बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये हमारा सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट पे जो ये बीम का स्लैब है, सॉरी मतलब ब्रिज का स्लैब है, इसको रखा गया है तो फ्रीली सपोर्ट किया गया है, फ्रीली प्लेस्ड किया गया है। क्लियर, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये दोनों एंड पे जो बीम को रखा गया है या स्लैब को रखा गया वो फिक्स नहीं किया गया, फ्रीली प्लेस्ड किया गया है। तो इस तरह के बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। इसलिए मैंने इस तरह का फिगर लिया कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो सिंपली सपोर्टेड बीम समझने में। क्लियर, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बीम, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वैसा बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है।
मतलब कह सकते हैं कि एक एंड जो है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है, एक एंड पे ये क्या है फिक्स सपोर्ट, और दूसरा हमारा ये जो एंड है ये फ्री एंड है। तो इस तरह के बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जैसे आप छज्जा देखे होंगे विंडो के बाहर कि एक तरफ हमारा फिक्स्ड है और एक तरफ फ्री है, तो वो कैंटिलीवर छज्जा है ना कि बीम है, बट उस तरह का बीम जहां भी आपको दिखेगा वो कैंटिलीवर बीम होगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम उस बीम को कहते हैं जिस बीम का दोनों एंड फिक्स्ड हो, दोनों एंड मतलब दोनों सपोर्ट, ये भी सपोर्ट हमारा क्या है फिक्स्ड सपोर्ट है और ये भी फिक्स्ड सपोर्ट है। तो इस तरह के बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे क्या है नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम को भी समझ लेते हैं। वैसा बीम जिसमें टू से ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल हो, मौजूद हो, उस तरह के बीम को कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितना सपोर्ट है 1 2 3, ये क्या है 2 से ज़्यादा सपोर्ट है ना, तो इस तरह के बीम को कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। हो सकता है कि और सपोर्ट होता आगे, तो उस तरह के बीम को भी हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप। व्हेन ए बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। फिगर आपको दिख ही रहा है, इस तरह का फिगर दिखा दीजिए। डेट्स ऑल। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहे टाइप्स ऑफ बीम, तो बस इसी तरह का एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए और फिगर के साथ उसको समझा दीजिए। आपका 1 मार्क्स मतलब 0.1 मार्क्स भी नहीं कट सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इस पर रीड करेंगे, देखेंगे क्या है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम कौन से बीम को कहते हैं कि जब हमारा सपोर्ट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एक एंड हो या दोनों एंड हो, दोनों एंड पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड से पहले प्रोवाइड करेंगे। या तो एक एंड के पहले प्रोवाइड करेंगे किसी भी पॉइंट पे, या दोनों एंड के पहले प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। ध्यान दीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ, सपोर्ट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसी भी बीम में, तो दोनों एंड पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड से पहले किसी भी पॉइंट पे प्रोवाइड करेंगे। तो उस तरह के बीम को क्या कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब फिगर में देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एंड पे तो सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, बट दूसरे एंड पे नहीं किए हैं, एंड से पहले किसी भी पॉइंट पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस पॉइंट पे प्रोवाइड किए हैं, तो इस तरह का बीम क्या हो रहा है ओवर हैंगिंग बीम, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हैंग कर रहा है ना, लटक रहा है। और इस तरह के बीम को भी ओवर हैंगिंग बीम कह सकते हैं जब हमारा दोनों सपोर्ट जो है वो एंड से पहले किसी भी पॉइंट पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ये और इस पे मान लीजिए ये लोड लग रहा है P, ये पॉइंट A है, B, C और ये D। ठीक है, तो इस तरह के बीम को भी हम लोग ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ओवर हैंगिंग बीम। तो आपको टाइप्स ऑफ बीम समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है और आसानी से इसको समझिए। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग, कितने टाइप्स का लोडिंग होता है? फर्स्ट है हमारा पॉइंट लोड, इसी का दूसरा नाम है कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है। सेकेंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसके नाम से ही डिफाइन है इसका डेफिनेशन। और थर्ड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लेकिन अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस इस दोनों लोड को हम लोग को पढ़ना है, रीड करना है, बट इस लोड को रीड नहीं करना है। फिर भी मैं यहाँ पे रीड करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसी दोनों लोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी दोनों लोड पे ही हम लोगों को प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट लोड को समझते हैं। पॉइंट लोड है क्या? वैसा लोड जो कि कंसंट्रेटेड हो, मतलब एक ही पॉइंट पे हो या कुछ एरिया कवर कर रहा हो, स्मॉल एरिया, तो उस तरह के लोड को हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। आप देख लीजिए, फिगर दिखा रहे हैं आपको हम, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, अभी लोड को यहाँ प्लेस कर दिया गया है। ये लोड क्या है? P। तो ये जो लोड है यही पॉइंट लोड है हमारा, इस लोड को ही कहते हैं पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया गया या कुछ स्मॉल एरिया पे,
तो उस तरह के लोड को हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। आप डेफिनेशन इसका देख लीजिए, इट इज दैट लोड विच इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट ए पॉइंट, इन प्रैक्टिस इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कौन सा लोड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसको समझते हैं, फिगर में समझिए पहले, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ये बीम है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे जो लोड प्रोवाइड किया गया है थ्रू आउट यूनिफॉर्म फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है तो W न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, ये मतलब मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है यूनिफॉर्म लग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब कुछ कहीं भी वेरी नहीं कर रहा है, थ्रू आउट एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो इस तरह के लोड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये कुछ एरिया कवर करता है। हो सकता है कि हाफ एरिया पे, हाफ स्पेन पे लग रहा हो, किसी किसी बुक में पूरे स्पेन पे लग रहा हो, कहीं पे 1/4 स्पेन पे लग रहा हो। तो ये क्या है, मतलब इस टाइप के लोड को हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। या फिर इसको अगर आप प्रॉब्लम में देखेंगे तो इस तरह का भी दिखेगा आपको, ये तो शेप दिखेगा ही, हो सकता है इस तरह का भी शेप आपको दिखे, यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। ये भी हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह का जो लोड दिखेगा आपको फिगर में, या इस तरह का लोड दिखेगा फिगर में, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं। इट इज दैट लोड विच इज स्प्रेड, जो फैला हुआ है, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली इन सम एरिया ओवर द बीम, द इंटेंसिटी ऑफ द लोड यूनिफॉर्म फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बस सेम है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी सेम, इसको हम लोग यूवीएल से नोट करते हैं। इसमें क्या फर्क है कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वेरी करेगा। अगर ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो थ्रू आउट क्या होगा, वेरी करेगा। मतलब इस तरह का ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा दीजिए। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये इंटेंसिटी 0 है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसका जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, मैक्सिमम कितना हो रहा है W। तो इस तरह के लोड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो डिफिनेशन भी वही है, इट इज दैट लोड विच इज स्प्रेड वेरिंग, मतलब वो जो फैला हुआ है वो वेरिंग में फैला हुआ इन सम एरिया ओवर द बीम, द इंटेंसिटी ऑफ लोड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ लोड भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब यहाँ समझना है आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम समझ चुके हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉइंट, टाइप्स ऑफ लोड समझ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझेंगे। कितने टाइप्स का सपोर्ट है, तो हमारा 3 टाइप्स का सपोर्ट है। फर्स्ट है रोलर सपोर्ट, इसी का दूसरा नाम है सिंपल सपोर्ट, और इसी का दूसरा नाम है फ्री सपोर्ट। क्लियर? सेकेंड है हमारा हिंज सपोर्ट, इसी का दूसरा नाम है पिन सपोर्ट, और थर्ड है एंड लास्ट फिक्स सपोर्ट। यही 3 टाइप्स के सपोर्ट को हम लोगों को रीड करना है। फिक्स सपोर्ट का ही दूसरा नाम है बिल्ट इन सपोर्ट। क्लियर? अब इसको हम लोगों को समझना है वन बाय वन। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहला है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट आपको कैसा दिखेगा, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, बीम में भी दिखा चुके हैं रोलर और हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट भी दिखा चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। इस तरह का जो सपोर्ट होता है ना, ये जो सपोर्ट है हमारा, ये रोलर सपोर्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रोलर सपोर्ट में जो है रिएक्शन कितना लगता है, हिंज सपोर्ट में जो है रिएक्शन कितना लगता है, और फिक्स सपोर्ट में जो रिएक्शन कितना लगता है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा जो प्रॉब्लम है जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो रिएक्शन पे ही सॉल्व करना है। ऐसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में
सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग रीड कर चुके होंगे, बट हो सकता है आपको याद ना हो या आप डीपली नहीं पढ़े होंगे कि रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन लगता है वो कितना लगता है और कैसे लगता है, क्यों लगता है। अगर मान लीजिए रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन लगता है तो वो एक रिएक्शन क्यों लगता है, क्या रीज़न है जो एक ही रिएक्शन लगता है, 2 रिएक्शन क्यों नहीं लगता, 3 रिएक्शन क्यों नहीं लगता है। हिंज सपोर्ट पे हमारा 2 रिएक्शन लगता है, 2 ही रिएक्शन क्यों लगता है, और फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन लगता है, वो 3 ही रिएक्शन क्यों लगता है। ये चीज़ को ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे समझिए बात, ठीक है। रिएक्शन कहाँ डेवलप करेगा, सबसे पहली बात, कहीं हवा में तो डेवलप करेगा नहीं। मान लीजिए ये हमारा हैंड, आपको दिख रहा होगा हैंड, इस हैंड को हम मूव करा रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में कहीं पे रुकावट आया नहीं आया, कोई ऑब्स्टेकल आया नहीं आया, तो ये हवा में तो रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा ना, जब तक इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। मान लीजिए डस्टर है, ये आके रोकने के लिए तैयार है, ये हैंड मूव कर रहा है, ये आके यहाँ रुका, तो ये ऑब्स्टेकल तैयार हो गया। तो जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इससे पहले जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, कोई रुकावट नहीं था, तो क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। बट इस पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब ये हमें रोक रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन डेवलप करेगा ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये मूव कर रहा है बोर्ड पे आके, अब बोर्ड पे आके यहाँ पे रुक गया, तो रोक कौन रहा है, बोर्ड रोक रहा है ना, तभी तो रिएक्शन डेवलप करेगा। हवा में तो रिएक्शन डेवलप करेगा नहीं। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन कब होगा, जब उसको कोई रुकावट उसके सामने आएगा, तब कोई उसको रोकने वाला आएगा तब। क्लियर। तो वो चीज़ समझना है। हमारे पास 3 डायरेक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में जानते हैं ना, जो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रीड कर चुके होंगे। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। मोमेंट को एम से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समझिएगा कि अबाउट एनी पॉइंट, कोई एक्सिस का नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन जो है ना, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जो हम लोग बात कर चुके भी हैं, और आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसको रीड कर चुके होंगे। चौथा जो इक्वेशन आता है वो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन आता है। बहरहाल यहाँ पे हमें इसी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करते हुए सारे रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। बात कर रहे हैं कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन लगता है, वो एक रिएक्शन क्यों लगता है, क्या रीज़न है, उसको समझना है। रिएक्शन वहाँ डेवलप करेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। रिएक्शन वहाँ डेवलप करेगा जहाँ ऑब्स्टेकल होगा, जहाँ रुकावट होगा। हवा में रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा, मतलब जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब आइए आप समझिए रोलर सपोर्ट, कुछ देर के लिए भूल जाइए। यहाँ देखिए, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये स्कैटरिंग जो करते हैं हम लोग करते हैं ना, आपको ये इसका व्हील दिख रहा है, ये जस्ट लाइक रोलर सपोर्ट है। जब ये इसको तीनों डायरेक्शन में रिलेट करना, याद रखना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड रोटेशन के डायरेक्शन में, यानी मूवमेंट के डायरेक्शन में। क्लियर। ये तीनों डायरेक्शन में इस चीज़ को रिलेट करना है कि कहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहाँ रिएक्शन डेवलप करेगा, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा। क्लियर। तो अब इसको आप रिलेट कीजिए। ये हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है। हम स्कैटरिंग कर रहे हैं, जब स्कैटरिंग करेंगे तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली उसको कौन रोकेगा, कोई रोकेगा, वो तो अपना स्कैटर होते चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट डेवलप करता चला जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। मतलब हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टली तो रिएक्शन डेवलप करेगा नहीं करेगा ना। अभी कुछ देर पहले बताया कि रिएक्शन वहीं डेवलप करेगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा हो। क्लियर। अब दूसरा चीज़ देखिए, कभी ये ऐसा आएगा जब हम मूव करेंगे रोडवे पे, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो जो व्हील है, ये रोलर सपोर्ट जो है, वो पैर में जो वो पूरा वर्टिकली या मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड वो मूव करे, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा? कभी नहीं आएगा। ना तो वो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ आएगा, ना पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जब हम अनबैलेंस्ड होंगे, जब हम गिरने लगेंगे, तो किसी भी एक
चाहे वो टॉ की तरफ हो या हील की तरफ, मतलब पैर आप देखिए, चाहे इस पॉइंट की तरफ, मतलब देखिए यहाँ पे ऊंचा हो गया है ना, अनबैलेंस होने के कारण ये ऊपर उठ गया है और ये नीचे है। या तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये नीचे रहेगा, ये उठ जाएगा अनबैलेंस होने के दरमियान। ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये उठ जा रहा है इस तरह से, ये है इस तरह से उठ जा रहा है, रोटेशन हो रहा है ना, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से अपवार्ड ऊपर की तरफ मूव करे या डाउनवार्ड मूव करके, जब मतलब हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है, अब हम बैठ जाएं, बैठ के कहीं दोनों लेग को उठाएंगे या किसी भी लेग को उठाएंगे, कोई भी लेग को, तो वो क्या होगा कि पूरा सिस्टम अप हो जाएगा, क्लियर। लेकिन मूव करने के दौरान कभी भी पूरा सिस्टम ना तो ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या फिर अनबैलेंस्ड होने के दरमियान ये ऊपर की तरफ चाहे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करे या फिर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, मतलब रोटेशन फाइनली हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो क्लियर हो गया ना कि दोनों डायरेक्शन में, मतलब रोटेशन के डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा। कोई कन्फ्यूज़न? बट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ यहाँ रिएक्शन डेवलप करेगा। कोई कन्फ्यूज़न? समझ में आ गई बात कि रिएक्शन एक ही क्यों लगता है रोलर सपोर्ट पे, वो भी वर्टिकल, यही रीज़न है जो मैं भी बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस सपोर्ट पे जो है हमारा ओनली वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। इस पॉइंट का नाम अगर ए दे दें तो ये हमारा आर ही हो जाएगा। अपवार्ड भी लग सकता है, डाउनवार्ड भी लग सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन क्यों लगता है ये हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हिंज सपोर्ट को समझिए। हिंज सपोर्ट देखिए, वो कैसा दिखेगा आपको हिंज सपोर्ट, जब एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का जो सपोर्ट होगा ये हमारा हिंज सपोर्ट होगा। ये इसी का दूसरा नाम है पिन सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट पे पता है कितना रिएक्शन लगता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पॉइंट ए है तो ये आर ए और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, दो रिएक्शन लगेगा इस पॉइंट पे, हिंज सपोर्ट पे। अब दो ही क्यों लगता है, वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्यों लगता है, देख लीजिए आप। ये आपको डोर दिख रहा होगा ना, मैं ये फिगर लिया हूँ समझाने के लिए, और ये एक फिगर है, ठीक है। ये जो डोर जो रोटेट कर रहा है, ये वाला देख लीजिए यहाँ, जिसके सहारे ये क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है डोर, इस पॉइंट को, ये जो है हमारा हिंज है, हिंज्ड, यहाँ भी हिंज्ड है, ठीक है, और यहाँ भी हिंज्ड। ये तीनों मतलब डोर को जब हम लोग क्लोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप घर पे अगर होंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि डोर को जब क्लोज करते हैं, जिसको हम लोग अपने ठेठी लैंग्वेज में कहते हैं कब्जा के सहारे वो क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है, क्लियर। तो वो जो है वो हिंज सपोर्ट है, जस्ट लाइक ए हिंज सपोर्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब हम डोर को हॉरिजॉन्टली पुल करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, वो खिंचाएगा कभी नहीं खिंचाएगा। या फिर जब हम डोर के पैनल को जब हम ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे, जाएगा, या नीचे की तरफ डाउनवार्ड करना चाहेंगे, जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन जब हम उसको क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तो उसमें रोटेशन होगा ना, क्योंकि क्लोज और ओपन करने के दरमियान तो रोटेशन होगा ही। तो आप देख लीजिए कि सिर्फ मूवमेंट के डायरेक्शन में, यानी रोटेशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाकी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप करेगा। कोई कंफ्यूजन? यहाँ भी वही चीज़ है। ये जो सपोर्ट है ना हमारा, ये जो है ना, ये हिंज है, ये हिंज है, ठीक है। यहाँ भी वही केस है कि सिर्फ इसमें रोटेशन होगा, बाकी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो रिएक्शन डेवलप करेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हिंज सपोर्ट पे दो ही रिएक्शन क्यों लगता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, बस यही दोनों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिक्स तो आप जान ही रहे हैं, फिक्स भी देख लीजिए आप। फिक्स सपोर्ट तो आपको क्लियर ही है,
कि कितना रिएक्शन लगता है फिक्स सपोर्ट पे। फिक्स सपोर्ट अभी देखे थे ना आप, ये इस तरह का जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। इसका क्या नाम है? ये फिक्स्ड सपोर्ट है। और फिक्स सपोर्ट में तो आपको पता ही है कि ना वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ना वर्टिकली मूव करता है, ना उसमें रोटेशन होगा। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड, ना हम उसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर सकते हैं, ना वर्टिकली डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ना रोटेशन के डायरेक्शन में रोटेशन डेवलप करा सकते हैं, मतलब रोटेशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेवलप करा सकते हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन में ये क्या है? फिक्स है। तो इस पॉइंट का नाम अगर ए है तो क्या हो जाएगा? वर्टिकली ये आर ए, हॉरिजेंटली एच ए, और रोटेशन के डायरेक्शन में मूवमेंट एम ए, मतलब तीनों इसमें डेवलप करेगा। तीनों क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन डेवलप करेगा ना। कोई कन्फ्यूज़न? सारा पॉइंट समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे कितना रिएक्शन लगता है, और इतना जो अगर लगता है तो वो क्यों लगता है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है? उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया? सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली समझ लिए, फिर सेकेंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, एंड लास्ट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, और इसके सपोर्ट्स पे कितना रिएक्शन लगता है उस पर बात किए, ठीक है? और क्यों लगता है वो भी हम लोग बात किए, ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास